हम हैं रेड नेटवर्क। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहाँ से आए आप? पूर्णिया से आए हम लोग, हजारों की संख्या में पूर्णिया से कार्यकर्ता आए हैं। जो यह संकल्प रैली है, यह जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके कार्यकाल में राष्ट्रवाद की भावना से जिस प्रकार भारत विश्व शक्ति की ओर बढ़ रहा है और अभी हाल में जिस प्रकार की आतंकवादियों का नकेल कसने का काम मोदी सरकार ने किया है, पाकिस्तान के घर में घुसकर जो आतंकी को मार गिराने का काम किया है और हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी की सकुशल वापसी हुई है, यह सारा चीज़ दिखाता है कि एक विकसित भारत की ओर हमारा भारत बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा भारत समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत के रूप में आ रहा है। ये बताइए, जो आपके विरोधी पार्टी है वो कहती है कि जो भारत पाक तनाव की आपने बात की, ये सब चुनाव जीतने की साजिश है, क्या कहेंगे आप? अरे अब क्या बोलें, अब इस पर भी इनको राजनीति करनी है। अगर देश के सवाल पर भी और देशभक्ति के सवाल पर भी ये राजनीति करना चाहते हैं तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, ऐसी बुद्धि नहीं सद्बुद्धि दे। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना। नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी के रूप में नहीं करती है। मैं हम लोग देश को बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, समग्रता में इस राष्ट्र का विकास हो, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास हो, इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और आज जो एनडीए की एक संकल्प रैली है, इसमें आप देखेंगे कि तमाम रिकॉर्ड आज तक के टूट जाएंगे। ये बताइए कि पिछली बार नीतीश जी आप लोग से अलग थे, बीजेपी से अलग थे, अलग होकर आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, इस बार साथ में हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, राजनीति का अपना एक स्वभाव होता है। जब हमारे प्रधानमंत्री अटल जी की सरकार बनी थी और 3 बार वो देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय गठबंधन को उन्होंने लेके और एक अच्छी सरकार चलाई थी। तो राजनीति में इस प्रकार के समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं और निश्चित रूप से नीतीश जी के आने से और सबके मिलने से निश्चित रूप से बिहार का विकास तेजी से होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हर राज्य का विकास हो रहा है, बिहार भी बहुत तेजी से विकास के पथ पर है और अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है बिहार, विकसित बिहार बनने की ओर है। इसीलिए निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। धन्यवाद। कितने 40 में से कितनी सीटें? हम लोग 40 में 40 सीट की संकल्पना से उतरे हैं कि 40 में 40 सीट जीतने की संकल्पना से उतरे हैं। और यही संकल्प रैली में हम लोग आए हैं कि 40 की 40 सीट प्रधानमंत्री जी के झोली में जाए बिहार से। ये हम लोग महागठबंधन के लोग जो नेता हैं वो कहते हैं कि एनडीए का इस बार खाता नहीं खुलने देंगे। फिर मैं कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ये बताएं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग होती रही है, क्या लगता है कि आज की रैली में पीएम मोदी बिहार के लिए कुछ बड़ा ऐलान करेंगे? बिहार के लिए विशेष पैकेज दे दिया गया है। मैं आपको बता दूं, बिहार के लिए विशेष पैकेज दिया गया। कई सारे ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शुरुआत बिहार के अंदर हुआ है और विशेष दर्जा और विशेष पैकेज के माध्यम से जो सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में होना है, चाहे वो रूरल क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, एजुकेशन, अस्पताल, हेल्थ, सबके क्षेत्र में हो, उसके लिए विशेष पैकेज दिया गया है। बिहार को बड़ी राशि दी गई है केंद्र सरकार, मोदी सरकार के द्वारा, और बिहार विकास के पथ पर दौड़ रहा है और दौड़ने वाला है बहुत तेजी से। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? मैं दरभंगा से आया हूँ, दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। क्यों आए हैं? जन सैलाब को देखने के लिए। एनडीए के पक्ष में पाकिस्तान के साथ जो घटनाएं घटी, समाज में जो भी वोट विघटित थे, सारे के सारे मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एकजुट हो चुके हैं। जन सैलाब, हर एक के मन में भावना आ गई कि यही राष्ट्र की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं कहती है कि ये तो राजनीति चुनाव जीतने के लिए की जा रही है। राजनीतिक पार्टी बनती किस लिए है? उनकी ये जब सरकार में थे तो क्या जनता के पक्ष में फैसलाएं विपक्ष को जिताने के लिए लेते थे? राजनीतिक पार्टी गद्दी हासिल करने के लिए होती है, लेकिन यहाँ राष्ट्र की बात है, ये बात नहीं है। राष्ट्र की बात पे मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के साथ जब चुनाव का मौका है
तो ये तनाव दिखाकर जनता की सिंपैथी लेना चाहते हैं। इसको तनाव दिखाया हुआ माना जाएगा कि उड़ी से लेकर के और कश्मीर में अभी प्रोग्राम में आप देख चुके हैं कि हमारे सैनिक जवान को मार चुका है, उसके बाद भी हम दिखा रहे हैं। उस पर भी वो सवाल उठा रहा है। सवाल उठाने के लिए तो वो अभी आज़ादी के बाद से सवाल उठाते हुए रह गए और देश को पीछे लेके चले गए। अब जब अभी रोड, सड़क, बिजली, प्रगति, स्किल इंडिया, ये सब जब डेवलपमेंट की बातें आई है, पुल पुलिया को कोई पूछता नहीं है। जहाँ एक पुल के लोग तरसते थे रोड पर जो आप विकास की बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि क्या मोदी जी ने 5 साल में ये विकास कर दिया? 5 साल में योजनाएं बनी थी। एनडीए का 2 पीरियड देख लीजिए, एक पीरियड में योजनाएं बनी, कार्यान्वित हुई और वही फिर लागू हुआ है और बहुत क्षेत्र में नया शुरू हुआ है स्किल इंडिया की तरह, जो आज बहुत सारे युवा सरकारी नौकरी नहीं, आज मिथिला पेंटिंग में जापान में यहाँ की बच्चे और बच्चियाँ जा रही है। यही स्किल इंडिया है। ये लोग मजाक उड़ाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि स्किल इंडिया और क्षमता, किसी विशेष क्षेत्र में क्षमता हासिल करके रोजगार पाया जा सकता है। एक मिथिला पेंटिंग कभी इतना ये मिश्रण शुरू की थी और एक रेलवे बोगी में यहाँ क्या गया और जापान से मांग हो गई, तो यहाँ के बच्चे बच्चियाँ जाएगा कि ये भारत का विकास और युवा का रोजगार नहीं है क्या? आज देखिए यूनिवर्सिटी में जाके, मिथिला यूनिवर्सिटी को देखिए, पूरा दीवार में अपने यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ मुफ्त में प्रोत्साहन राज पर मिथिला पेंटिंग बना रही है। हम लोगों को घर की बच्चियां थी, समझ नहीं पा रहे थे इसके अंदर में इतने स्किल है। अब व्यवहार में दिखने का वक्त आया है, तो ये लोग सोचता है कि हम लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ देते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठती रही है, क्या लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को अब मिल जाएगा? विशेष राज्य का दर्जा मिलने से किसी राज्य का विकास नहीं होता है। फंड क्या चाहिए? आज कोई भी, आप लोग भी पत्रकार हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें पैसे के कमी के कारण कोई काम नहीं हो रहा? अगर विभाग में कर्मण्यता है कहीं या शिथिलता है, उसके कारण प्रोग्रेस स्लो है। लेकिन आज पैसा समस्या नहीं है। कभी वो भी दिन था, मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो रोड के लिए इंजीनियर पहले सचिवालय में पैसा अलॉट कराता था, तब कोई रोड बनती थी। अब पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा उसकी ज़रूरत है, आप कौन गली बनवा लें। पिछले बार 2014 में नीतीश जी आप लोग के साथ नहीं थे, अब नीतीश जी, जेडीयू आपके साथ है, क्या फ़र्क पड़ेगा? हम अपार बहुमत से जीतेंगे। 40 में से कितनी सीटें? 40 में समझिए, 40 में 40, 35 प्लस में हम लोग रहेंगे। महागठबंधन कहता है, उनके नेता कहते हैं कि खाता नहीं खुलने देंगे। वो तो बोलते हैं, जनता खिसक गई है। आप यहाँ देखिएगा, एक सबसे बड़ी खूबी आप लोग सर्वे करते हैं, जो यहाँ कास्ट फैक्टर टूट चुका है। हम देखे हैं जो विधानसभा क्षेत्र वाइज या देखिए, या बैकवर्ड देखिए, फॉरवर्ड देखिए, बैकवर्ड के अंदर कास्ट को देखिए, फॉरवर्ड के अंदर देखिए। कहा जाता है कि जो खास करके पिछड़ी जातियां हैं, दलित है, वो पीएम मोदी से नाराज है। ये कहने की बात है। मैं गांधी मैदान और सामने में गुजर रहे जनता को देख के चाहिए, कहीं से दलित और पिछड़ा विरोध में नहीं है। ये यहाँ के लोग खड़े हैं, आप विभिन्न चौराहे पर जाइए, हुजूम को देखिए, पिछड़े लोग ज़्यादा एग्रेसिव हैं फॉरवर्ड से। चलिए, थैंक यू। कहाँ से आए हैं आप? हम बगहा से आए हुए हैं, बगहा से। बगहा से आए हैं, क्यों आए हैं? आए अपना नरेंद्र मोदी के लिए आए हैं। अब की बात फिर नरेंद्र मोदी आना चाहिए। ये बताइए कि आप मोदी जी को सुनने आए हैं, बिहार में कहा जाता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग काफ़ी लंबे वक्त से उठते रहा है, क्या कुछ लगता है कि आज विशेष कुछ मिलेगा बिहार को? वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा क्या कर रहे हैं हमारी सरकार। हम लोग उसी आशे में आए हुए हैं। और क्या लगता है बिहार में एनडीए को 40 में से कितनी सीटें मिलेगी? अरे 100 का 100 मिलना चाहिए और मिलेगा भी। नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की बात की जा रही है, उसको लेकर भी क्या कुछ फ़ायदा कर रहा है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, जो कहती है कि जो बीजेपी एनडीए है वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश में है? ऐसा उन लोगों की जो सोच है, उन लोगों की जो मानसिकता है, वो मानसिकता नीची मानसिकता है। ऐसे कोई सोच नहीं है। पाकिस्तान को उनका करारा जवाब हमारी वायुसेना ने दिया है, हमारी तीनों सेना ने दिया है, और सरकार का पूरा उसमें साथ है। सरकार ने फ्री एंड सेना को छोड़ दिया है और सरकार की कूटनीति हर मामले में सफल हुई है। थैंक यू, थैंक यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाई गई है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे उमड़ रहे हैं, और सब ये सब जो हम दिखाना चाहते हैं
हम अपने कैमरामैन को कहें कि वो दिखाएं, बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 1 मिनट आप देखिए, उधर दिखाइए। ये बताएं कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं। क्यों आए हैं? प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने आए हैं। ये बताएं कि आप मुजफ्फरपुर से चल के यहाँ पीएम की भाषण सुनने आए हैं आप, तो क्या लगता है बिहार के लिए आज कुछ बड़ा ऐलान करेंगे पीएम? हमको तो लगता है कि कुछ सही बोलेंगे या कुछ देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अभी किसानों के साथ जो समस्या है उसका सारा समस्या उलझा सा लगता है, और सही लाभ उनका अभी तक नहीं मिल पा रहा है सभी किसानों के बीच। और बहुत से ऐसे जैसे डिजिटल इंडिया है या कुछ भी अप्लाई करने के लिए या कुछ भी करने के लिए उस तरीका का सूझबूझ आम जनता में नहीं है, जिसके जरिए अभी लोग काफ़ी किल्लत झेल रहे हैं। ये बताइए, अभी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, बोल रहे थे कि बिहार में इस बार जाति का समीकरण है वो टूट जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो विकास पर है, कुछ लोग विकास भी देखेंगे कि कितना विकास हुआ है। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि सब वहाँ का वोट एक तरफा ही जाएगा, अभी भी महागठबंधन के तरफ लोगों का झुकाव है, इसलिए कि लोग इतना सुविधा मिल रहा है इससे काफ़ी वंचित है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि काफ़ी सुविधा मिल रहा है, लेकिन 75% लोग अभी इस सब सुविधा से वंचित हैं। बिहार का दलित और ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है किसके साथ है? वो सब महागठबंधन के साथ है। अभी महागठबंधन के साथ है जी। आप कहाँ से आए हैं? पूर्णिया जिला से। क्यों आए हैं? नरेंद्र मोदी की बात सुनने के लिए। ये बताइए कि क्या लगता है कि बिहार में इस बार जातीय समीकरण है वो टूटेगा? इस बार पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। हाँ। आप किस समुदाय से आते हैं? हम व्यावसायिक समुदाय से आ रहे हैं। ये बताइए, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जो दलित हैं, ओबीसी के लोग हैं, वो नाराज हैं। वो नाराजगी थी, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्या लगता है एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी? पहले से ज़्यादा बहुमत प्राप्त होगा। पहले से ज़्यादा बहुमत प्राप्त होगा। आप कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से आए हैं। आपसे वही सवाल है मेरा, क्या जो दलित समुदाय है, ओबीसी है, वो समीकरण तोड़ेगा? कोई समीकरण टूटने नहीं जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का जो विकास कार्य है और उनका जो देश चलाने का तरीका है, उससे पूरे देश के लोग लाभान्वित हैं, और उससे गरीब गुरबा या दलित हो या अल्पसंख्यक हो या देश के जो भी समाज के लोग हैं, सारे लोग नरेंद्र मोदी जी के कार्यकलाप से काफ़ी खुश हैं। और मुझे लगता है कि जो पिछली बार गठबंधन के चुनाव में जो मेजॉरिटी माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिली थी, उससे कई गुना ज़्यादा इस बार इन्हें मेजॉरिटी मिलने की पूरी संभावना है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो साउथ दक्षिण से माननीय नरेंद्र मोदी जी को पिछले चुनाव में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार के चुनाव में उन्हें साउथ से भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट मिलने की संभावना है, और वो प्रचंड बहुमत से देश में अपनी सरकार को बनाएंगे। महागठबंधन यहाँ बिहार में एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? महागठबंधन आज की तारीख में रेस में कहीं है ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी के सामने में। आप कहाँ से आए हैं भैया? हम शिवहर जिला से आए हैं। आप शिवहर से आए हैं। ये बताइए कि बिहार में एनडीए को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? आपको लगभग 30 सीटें मिलेंगे यहाँ। 30 सीटें मिलेंगी। महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है? इस बार तो ठीक ठाक स्थिति में है महागठबंधन। क्या लगता है कि मतलब महागठबंधन एनडीए से आगे रहेगा? नहीं, पीछे रहेगा। पीछे रहेगा।
नीतीश जी को आने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। जो नए युवा लोग हैं उन लोगों को रोजगार मिलेगा। सभी जो भी कार्यकलाप है प्रशासन में सब ठीक ठाक है स्थिति यही है। कहाँ से आए? हम मुंगेर जिला बिहार से आए हुए हैं, हवेली खड़गपुर से। और ये रैली शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ आज पूरा बिहार गांधी मैदान के पवित्र धरती गुरु नानक के धरती पर आ रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जो हमारे मोदी जी ने देश को स्थापित करने का काम किया है, उसके लिए उसको आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग आए हैं। लेकिन विरोधी पार्टियां हैं जो कहती है, विरोधी पार्टी भ्रष्टाचारी से बिहार की जनता से कोई ताल्लुक नहीं है। भ्रष्टाचारी नेता और भ्रष्टाचार बिहार की जनता नकार दिया है। बिहार में भ्रष्टाचार है कि नहीं? हाँ है। यहाँ कायदे की शासन नहीं चाहिए, यहाँ कानून की शासन चाहिए, जो नीतीश कुमार ने कर रहा है और ऊपर में नरेंद्र मोदी कर रहा है। तो यहाँ आप बताइए कि कैदी की शासन नहीं चाहिए, कानून का शासन चाहिए। बिहार में किसका शासन है? बिहार में नीतीश कुमार का शासन है, कानून का शासन, न्याय के साथ विकास का शासन है, रोड बिजली शासन प्रशासन। लेकिन विरोधी जो पार्टियां हैं वो कहती है कानून व्यवस्था खत्म है, कुछ नहीं है। मुद्दा विहीन बात उठाते हैं विरोधी, उनके पास कोई बात नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जो जेल में आज बंद है, हम लोग उनका नाम नहीं लेते हैं। हम लोग मात्र बिहार और भारत में जानते हैं। एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी? इंडिया को इस बार 400 सीट। 400। बिहार में क्लियर 40 का 40। क्या लगता है दलित और पिछड़ा वर्ग मोदी जी को वोट करेगा? वर्ग नहीं, यहाँ बिहारी और भारतवासी एक साथ वो समय चला गया। यही नरेंद्र मोदी की हकीकत है कि वो फिर भारत में 400 प्लस लाके 400 का आंकड़ा पार करने जा रही है। आपको दिल्ली में फिर सरकार बनाएंगी और लोगों का विश्वास है। ये बताइए, मोदी है तो मुमकिन है, लोगों का विश्वास है कि मोदी का हाथ में भारत सुरक्षित है और भारत की जनता हर तरह से प्रयास करेगी, विश्व में अपना मान्यता बनाएगी मोदी के देखरेख में, नीतीश कुमार के देखरेख में। नीतीश कुमार बिहार के लिए सपूत हैं और देश के लिए केंद्र मोदी सरकार है। एक चीज बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हम मधेपुरा जिला से आए हुए हैं। मधेपुरा जिले से आए हैं। कहते हैं कि जो ओबीसी के लोग हैं, जो दलित समाज का लोग है, वो नाराज हैं। बिल्कुल नहीं सर, एकदम कोई बोलने वाला प्रोपगेंडा करता है सर। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जितने भी आदमी हैं मोदी के साथ हैं। समाज का एक एक वर्ग, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, कोई संप्रदाय है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे। कोई बात नहीं रही अब, जो पहले थी वो सब समाप्त हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की सरकार में जात पात बिल्कुल मिट चुकी है। हम सब लोग एक हैं। बस भारत तभी मजबूत रह सकता है जब सब हम एक हो जाएंगे। हम भारत को एक करके रहेंगे। और ये बताइए जो कह रहा है कि जात पात समाप्त हो चुकी है, पीएम मोदी पिछले चुनाव में कहे थे, क्यों कहे थे? शमशान और कब्रिस्तान की बात क्यों आती है? सुनिए, मैं बताता हूँ ठेठ से आपको कि कहते हैं कि पीएम सीएम डीएम ब्रह्मा विष्णु महेश, बिहार शरीफ अजमेर शरीफ फुलवारी शरीफ, तीन वही शरीफ है। हरे राम हरे हरे। अब मोदी के वोट पड़े घरे घरे और दुश्मनों को मारे खड़े खड़े, समझे? ये मोदी है, ये पहला हमारे प्रधानमंत्री है जिसने हमारे मेरे जो है दिखा दिए ये तिरंगा की आन बान और शान को झुकने नहीं दिए। यही है पीएम सीएम, यही है हमारे पीएम सीएम और डीएम। एक चीज बताएं, इससे पहले क्या देश सुरक्षित नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सेना को छूट नहीं थी, सेना को अपने कंधे में रखा हुआ था। जी नहीं,
संप्रदायवाद करती है सरकार। जी नहीं, सरकार किसी के साथ नहीं, बिल्कुल विश्व बंधु की भावना। मेरी बात सुनिए, चुप रहिए। इसके पहले मेरा देश सुरक्षित नहीं था। मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारा पीएम ब्रह्मो है। ब्रह्मो का जो है आदेश होता है, ब्रह्मा विष्णु का चुनाव होता है, डीएम का चुनाव नहीं होता है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की सरकार, जात नहीं जमात चाहिए, मोदी की सरकार। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।